मिनट भी आगे पीछे नहीं, ये बड़ा आश्चर्य है। हाँ, ने प्रायः देखा जाता है फॉर्मेलिटी के लिए अंत में 1 घंटा आ गए और सुबह शाम बस 1-1 घंटा सुन लिए, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक यहाँ बैठे। ये उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद। श्रद्धेय संत स्वामी महेशानंद जी महाराज, संत श्री जैल सिंह जी, ये सब महापुरुष है, यहाँ कृपा करके पधारे। और सब लोगों ने एक ही बात कही, बोले यहाँ कथा में कुछ विशेष आनंद आया। मैंने कहा आपको भी आया, मेरे को भी आया। हाँ, क्यों आया? महाराज जी कहते थे श्रोता का हृदय वक्ता से बुलवाता है। हाँ, तो श्रोता का हृदय होता है ना, श्रोता। यहाँ ऐसे महापुरुष विराजमान है, इतने संत लोग, और सामने हमारे ब्रह्मचारी वृंद जो पुस्तक लेकर के बैठे नोट कर रहे थे, तो बोलने में आनंद आता है। अब ये सारी बातें अगर कोई शहर में कथा करावे तो बोलने का मन नहीं होता है। वहाँ क्या बोले, किसके लिए बोले? वहाँ तो लगता है ये लोग शुद्ध हिंदी नहीं समझते हैं, तो ये सब समझेंगे क्या? तो वहाँ तो कथा भाग कर दिया, भजन कर दिया और कथा पूरी हो गई। तो सज्जनों, यहाँ पर एक विशेष आनंद आया, ये ठाकुर जी की कृपा है, यह ईश्वरीय योजना थी। और सबसे अच्छी बात, जीवन के उत्सव कैसे मनावे, ये एक आदर्श प्रस्तुत किया आप सबके सामने। चाहे विवाह की वर्षगांठ हो, चाहे जन्मदिन हो, देखो कितने लोगों का लाभ हुआ इसमें। हाँ, कितने लोगों का फायदा हुआ, कितने लोग आनंद लिए। और मैं शायद इतनी कथाओं में पहली बार, हाँ, रानी तो बार बार बोलते थे, बोले गुरुजी आप आराम नहीं करते इस कथा में, और सही बात है, सबसे कम विश्राम मैंने इसी कथा में किया है। इच्छा भी नहीं होती थी, समय मिला तो कभी धूप में खड़े हैं, कभी संतों के साथ हंसी विनोद हो रहा है, इतना आनंद आता था। हाँ, सबसे कम विश्राम किया है। और पीछे 2 कथाएं हुई। हाँ, इतने वर्षों में 3 कथाएं इतनी जल्दी जल्दी भी पहली बार किया, क्योंकि पहले से स्वीकार था नहीं, बीच में कुछ आवश्यक ऐसे आ गए जिनको मना नहीं कर सका। ये तीसरी कथा है। मेरे को यही डर लग रहा था, ठंडी का समय है, थकान है, कोई व्यवधान ना आवे, लेकिन आश्चर्य है कि यहाँ थकान बिल्कुल हुई नहीं। हाँ, यहाँ न तो गले में कोई समस्या आई, न थकान हुई। ये यहाँ के परमाणु संतों का प्रभाव। प्रभु से बारंबार यही प्रार्थना है, ऐसा महापुरुषों का सानिध्य हमेशा मिलता रहे और हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त प्रभु चरणों की ओर बढ़ता रहे। और आयोजक परिवार श्री केवल किशोर जी शर्मा, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र, पुत्रवधू और उनके परिवार, सभी लोग इसी प्रकार से अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर संतों का मार्गदर्शन लेते हुए बढ़ते रहें, जो जीवन का लक्ष्य है। पैसा बहुत लोगों के पास है, होता है, लेकिन पैसे का आनंद उन लोगों के पास नहीं, सुख नहीं है, पैसे का सदुपयोग नहीं है। ये जो इन्होंने करके दिखाया है, प्रभु इनके जीवन में धर्म, भक्ति और सुख शांति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अब संतों से निवेदन करता हूँ, हमारे संत श्री जैल सिंह जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी महाराज मंच पर आवें। सर्वप्रथम श्री जैल सिंह जी महाराज कुछ अपने भाव प्रकट करेंगे, आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, और तत्पश्चात हमारे आचार्य जी महाराज, और समापन में आशीर्वचन हमारे श्रद्धेय मौनी जी महाराज का प्राप्त होगा। उसके बाद भागवत जी की आरती होगी और आरती के तुरंत बाद ही भागवत जी को हम लोग शोभा यात्रा के रूप में लेकर के राम मंदिर तक जाएंगे और उसके बाद 6:30 पौने 7 बजे से हवन का कार्यक्रम है। आप सभी कार्यक्रमों का लाभ लेंगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद बोधयमले वंदे गुरु ग्रंथ्यम। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान। गुरु के चरण रिधे लय तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। परम पूजनीय माननीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित परिव्राजकाचार्य विद्या गुरु पूज्य स्वामी रविपुरी मौनी जी महाराज,
व्यासपीठा आसीन सुखदेव स्वरूपा अनंत श्री विभूषित परिव्राजकाचार्य पूज्य स्वामी गीशानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी गंगेशानंद आचार्य जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी महेशानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय बाबा जी एवं ब्रह्मचारी वृंद, भक्तिमती माताओं, धर्मानुरागी सज्जनों। तुलसीदास जी बताते हैं, सुत दारा अर लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबके घरों में जो पापी से पापी व्यक्ति है, उसके घर में पुत्र भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, और उसके घर में अच्छी पत्नी भी हो सकती है। पर दुर्लभ इस संसार में क्या है? संतों का समागम और हरि की कथा। जो हम लोगों ने दोनों का ही जहाँ आनंद माना है, श्रीमद् भागवत जी की कथा भी हम लोगों ने श्रवण की है, और सत्पुरुषों का, महापुरुषों का हमने संग भी प्राप्त किया। पूज्य शंकराचार्य जी बताते हैं, दुर्लभम मानसम देहम देही नाम क्षण भंगरा। यह जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, यह बहुत दुर्लभ है, पर है कितने समय के लिए? एक क्षण मात्र। गुरुवाणी में वचन आता है, हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत न जाना। जो श्वास हमने अंदर ले लिया है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह वापस आए कि ना आए। पूज्य शंकराचार्य जी ने और भी बहुत सुंदर बताया है, दुर्लभम त्रयमेवैता देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। हमें अनेक प्रकार की जहें दुर्लभताएं प्राप्त हैं। दुर्लभता उसको कहते हैं दुखेन प्राप्या दुर्लभः, जिसको हमने अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा, अनेक प्रकार के कठिन साधन करने के बावजूद हमें प्राप्त हो। और जय जो हमें भागवत जी की कथा श्रवण करने को मिली है, जो भगवान का वांगमय स्वरूप है, जिसको हम शब्दा अवतार भी कह सकते हैं। इस शब्द की इतनी महिमा है, अगर हम संसार के एक शब्द को देखें कि हम सामने वाले व्यक्ति की अगर प्रशंसा में कुछ शब्द कहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का चेहरा खिल जाता है। अगर हम सामने वाले व्यक्ति को गाली निकालते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का जो चेहरा है वह क्रोधित हो जाता है। संसार के एक शब्द का इतना प्रभाव है। अगर हम महाभारत के पूरे युद्ध को देखें, पूरे महाभारत के युद्ध के पीछे जैसे पूज्य महाराज जी ने कथा में बताया था कि जो द्रौपदी ने दुर्योधन को शब्द कहा था, वह एक शब्द कारण था। एक शब्द के कारण इतनी बड़ी गिनती में योद्धा मारे गए, इतनी सेना नाश हो गई। इसी प्रकार ही यह जो हमारा हृदय है, इसमें सात्विक वृत्तियां भी हैं और आसुरी वृत्तियां भी हैं। जब हमें महापुरुषों के द्वारा अनुभव किए हुए वचनों का हम श्रवण करते हैं, तब उन वचनों के द्वारा क्या होता है कि जिस प्रकार हमारे पास एक रौंद है, गोली है, उसको हम सामने वाले व्यक्ति के मारते हैं, उसकी कोई ज़्यादा चोट नहीं लगती। अगर उसी रौंद को, उसी गोली को हम स्टेन गन में डाल करके सामने व्यक्ति के मारते हैं, तो उसका जो हृदय है वह विदीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जो महापुरुषों के वचन हैं, जिस प्रकार पूज्य महाराज जी ने हम लोगों को भागवत श्रवण करवाई है,
परंपरागत आचार्यों की कथा हमें बहुत कम सुनने को मिलती है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो ऐसे महापुरुषों के द्वारा, जो परंपरागत आचार्य हैं, उनके द्वारा हमको भागवत जी का श्रवण करने को मिला। कबीर दास जी बताते हैं, सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक, लागत ही पोए गिर पड़ा परया करे जेश। जो सतगुरु अपने शब्द के द्वारा शिष्य के हृदय में इस प्रकार भाव उतार देता है कि जिस प्रकार एक बाण के लगने से व्यक्ति घायल हो जाता है, इसी प्रकार जो महापुरुषों के वचन हैं वह जब हमारे हृदय में लगते हैं तो हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के दोष हैं उन दोषों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के सांप लड़ जाता है, हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति सांप का मंत्र जानता है उसके पास लेकर जाते हैं। वह व्यक्ति जब मंत्र पढ़ता है तो उसकी सारी विष उतर जाती है। इसी प्रकार जब हम महापुरुषों के वचन श्रवण करते हैं, जो हमारे जीवन में संसार रूपी विष है उसका नाश हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में किसी एक भी शब्द को अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा सारा जीवन सफल हो जाता है। कबीर जी गुरबाणी में बताते हैं, माई मन मेरो वस नाहि, निस्बासर बिखियन को तावत किह बिद रोको ताहि। जो जह मेरा मन है दिन रात हर क्षण संसार के विषयों की तरफ भाग रहा है, इसको किस प्रकार मैं कंट्रोल में करूं, इसका आगे उत्तर गुरबाणी में दिया है। ज्यों मंदिर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। जिस प्रकार हम इस हाल में बैठे हैं, यह हाल किस आधार पे खड़ा है, पिलरों के आधार पे, खंभों के आधार पे खड़ा है। इसी प्रकार यह जो गुरु का शब्द है, जो महापुरुषों के द्वारा शब्द उच्चारण होते हैं, जो हमें गुरु के द्वारा शब्द मिलता है, जब हम उस शब्द की आराधना करते हैं तो हमारा जो मन है अपने कंट्रोल में आ जाता है। जिसके बारे भगवान ने गीता में भी बताया है, अभ्यासेन तु कौन्तेया वैरागेन च गृह्यते। जब हम शब्द का अभ्यास करते हैं तो शब्द के अभ्यास के द्वारा हमारा जो मन है वह संसार से हटके परमार्थ की तरफ लग जाता है। यही वशिष्ठ जी ने राम भगवान को बताया था, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाया विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। जब जो हमारा मन है, इस मन के द्वारा हम गुरु के शब्द की आराधना करते हैं, जो गुरु के द्वारा सुनाया गया शब्द हमारे हृदय में अच्छी तरह निवास कर जाता है तो हमें संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जब हम अपने जीवन में महापुरुषों के वचनों को अपनाते हैं तभी हम इस संसार से पार हो सकते हैं, क्योंकि हमें अपने उस मूल स्वरूप को जानना है। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। हमें अपना वह मूल पहचानना है। जब हम अपने उस मूल को पहचान लेते हैं, और वह मूल हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, जब महापुरुषों के सानिध्य में आकर के सत्संग, कथा, प्रवचन, भागवत जी का श्रवण करते हैं, तब हमें अपने उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और हम लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के द्वारा हम लोगों को कथा श्रवण करने को मिली है। मैं पूज्य महेशानंद जी महाराज जी के साथ एक बार बॉम्बे गया था। वहाँ भक्तों ने यह बताया कि जब पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी महाराज कथा करते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे पूज्य महाराज श्री बोल रहे हैं। और आप लोगों ने भी यह जहाँ अनुभव किया होगा कि जिस प्रकार पूज्य महाराज श्री हम लोगों के ऊपर कृपा करते थे, उसी प्रकार ही पूज्य स्वामी जी ने
हम लोगों को भागवत जी की कथा श्रवण करवाई है। अब हम लोगों ने उनके द्वारा करवाए हुए श्रवण को मनन करना है और अपने इस जीवन को सफल करना है। जिस प्रकार हमारे महापुरुष बताते हैं, गुरु कामल, शिष्य आमल और भगवान श्यामल। ऐसे सुयोग्य वक्ता के द्वारा हम लोगों को श्रवण करने को मिला है। और ऐसे ही सुयोग्य जो हमारे जजमान हैं केवल किशोर जी, जिन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ कथा श्रवण की है। श्रद्धा एक ऐसी वस्तु है जो भगवान तक हमें पहुँचा देती है। वेद में एक वचन आया है, श्रद्धैव कल्याणी जननीय जोगिनम पाती। जिस प्रकार एक माता अपने छोटे बच्चे का पालन करती है, बच्चा ना पहनना जानता है ना खाना जानता है, लेकिन माता उसका पालन पोषण करती है, इसी प्रकार जो श्रद्धा है वह मनुष्य का, साधक का बहुत ही अच्छे ढंग से पालन करती है। गीता में भी भगवान ने बताया है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। ज्ञानम लभ